भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से चल रही है और हम हमारे सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ऐसा कहना था हमारी सीतारमण जी का बजट के ऐलान के बाद। और भाई उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में 45 लाख करोड़ के बजट की घोषणा कर दी है। और स्पेसिफिक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास हाउस होल्ड की, कि उनको इन 45 लाख करोड़ में से कितने पैसे की राहत मिलेगी, कितना नुकसान होगा, किस तरीके से ये बजट उनको इफेक्ट देने वाला है, और सबसे बड़ी बात, कितना फायदा होगा उन बच्चों को जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो एरा है कंप्लीटली स्टार्टअप बेस है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े फायदे की, जो कि आता है एनुअल टैक्स। तो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो हमें 5 लाख की एनुअल इनकम पर पहले टैक्स देना पड़ता था, अब वो बढ़कर 7 लाख पर पहुंच गया। यानी कि अब हमें 7 लाख की इनकम पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं मिली हुई कुछ और राहतों की। इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ते हो गए, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा एक नई गाड़ी लेने से पहले, और यहाँ तक कि एफडी भी नहीं तुड़वानी पड़ेगी। सस्ते हो गए आपके लिए मोबाइल फोन्स, सस्ते हो गए आपके लिए डीएसएलआर, सस्ते हो गए आपके लिए डायमंड्स। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा गिफ्ट देने से पहले। लेकिन वहीं पर ही आपके लिए महंगी हो गई एक सिगरेट, और उस पर टैक्स लगा है 16% का। देखिए सिगरेट के नाम बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीड़ी पीना स्टार्ट कर देंगे, छोड़ना ही सबसे बड़ी राहत है। देखिए अब बात करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए कुछ फायदों की। देखिए मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर क्या पाया जाता है कि जो महिलाएं हैं अगर वो भी कमाने लग जाएं तो थोड़ा सा सहयोग मिलेगा, घर खर्च आसानी से उठाया जाएगा। और इसी सिलसिले में जो ये बजट पास हुआ है ये महिलाओं को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि अगर हम पिछले बजट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें, तो महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए 2240 करोड़ के बजट का ऐलान हुआ था। लेकिन इस बार इस बजट को बढ़ा दिया गया है और काफी अच्छा बढ़ाया है। अब ये बजट बढ़कर हो गया है 3144 करोड़। यानी कि महिलाओं के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, महिलाओं के लिए एक मौका है जहां वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ, घर में किसी भी पुरुष के साथ कमाई में योगदान दे सकती हैं। अगर आप पशुपालन या फिर एग्रीकल्चरल स्ट्रीम से आते हैं तो आपके लिए और भी चीजें बहुत सस्ती हुई हैं। एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स में दे रही है सरकार 1.25 लाख करोड़ का बजट। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत 6000 करोड़ का बजट पास हुआ है। सरकार के द्वारा हर राज्य में 50 से ज्यादा नई लैब्स खुलवाई जाएंगी, जहां पे फार्मर्स को की फार्मिंग कैसे करनी है उसकी नई टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, ताकि उनके बिजनेस में और बरकत हो। 30 से ज्यादा स्किल इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे, 157 नए नर्सिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां पे मिडिल क्लास बच्चों को फैसिलिटीज और राहत मिलेगी। देखिए अभी आपने सुना कि अगर आप मिडिल फैमिली से आते हैं और कृषि में हैं तो भैया आपको फायदा मिल रहा है, मत्स्य पालन में आपको फायदा मिल रहा है। लेकिन मैं बता दूं, जो परिवार मनरेगा के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 की बात करते हैं तो वहां पर मनरेगा के लिए जो बजट अलाउ किया गया था वो था करीब 89,000 करोड़, 89,000 करोड़ का। लेकिन इस बार जो ये बजट है वो गिरकर नीचे आ गया है, वो है 61,000 करोड़। देखिए लॉकडाउन था, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहां पर गांव के लोग गांव में रह रहे थे, लेकिन वहीं पर काम कर कर अपना गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन इस बार ये काफी मुश्किल हो जाने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन आएगा। और ज़्यादातर जो मिडिल फैमिली है वो शायद मनरेगा पर डिपेंड भी नहीं करती, और मनरेगा के इस बारे में हम एक दूसरी वीडियो में पुख्ता रूप से चर्चा भी करेंगे। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी आ रही है काफ़ी लोगों में, जो बोल रहे हैं कि यार हम बहुत जगह देख रहे हैं जो टैक्स है वो 7 लाख पर आ गया है 5 लाख से बढ़कर, यानी कि रिलीफ है 2 लाख तक का और रिलीफ है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी टैक्स स्लैब्स हैं जहां पर दिखाया जा रहा है कि 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख पर जो टैक्स है वो 5% है, 6 से 9 पर जो टैक्स है वो 10% है, 9 से 12 पर जो टैक्स जा रहा है वो है 12%। तो हम टैक्स दें कि ना दें, इस 7 लाख के अंदर होने के बावजूद भी पैसे देने पड़ेंगे, ये चक्कर क्या समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 7 लाख से कम है तो आप इन टैक्स स्लैब के चक्करों में पड़े हुए मत, आपको पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं क्या है क्या नहीं है। अगर आप अपना सारा खर्चा निकाल कर स्टैंडर्ड जो डिडक्शन हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कटती हैं, होम लोन की भी अगर आपने दे देकर 7 लाख बचा लेते हैं तो आपको कुछ नहीं देना। लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, तो आपको कैसे देने पड़ेंगे? तो अलग अलग टैक्स स्लैब में आप आते हैं, यानी कि 0 से 3 लाख कोई खर्चा नहीं, कोई टैक्स नहीं। लेकिन जैसे ही आप 3 से 6 की तरफ जाएंगे तो 5% का टैक्स, 6 से 9 की तरफ जाएंगे तो आपका लग जाएगा 10% का टैक्स, 9 से 12 पर आप जाएंगे तो आपको लग जाएगा 15% का टैक्स। यानी कि ये 7 लाख से ऊपर वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। सस्ती चीजों की तो हम बात कर चुके हैं, बट बात करते हैं अब कौन कौन सी चीजें हुई हैं महंगी।
तो महंगा हुआ आपके लिए सोना, महंगी हुई आपके लिए चांदी। एक गरीब परिवार के लिए सोना चांदी अफोर्ड करना मुश्किल तो था ही, बट जिस हिसाब से इसके रेट्स बढ़ रहे हैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली की ये कमर तोड़ सकती है। इंपोर्टेड चिमनीज तक आपके लिए महंगी हो गई है। एक मिडिल क्लास फैमिली में इसका चाल चलन है नहीं, बट जिस हिसाब से इसके रेट्स बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में भी इसका चाल चलन थोड़ा टाइट लग रहा है। महंगी हुई आपके लिए शराब, लेकिन शराब जितनी भी महंगी हो पीने वाले तो पिएंगे ही। देखिए एक रात की चीज़ और है जो शायद मिडिल फैमिली के लिए स्पेसिफिक ना हो, हर वर्ग के लिए फ़ायदा पहुंचाए, वो है सरकार ने घोषणा की है 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की। यानी कि जितने भी लोग परेशान हो रहे थे डोनेशन देकर ही इनको एडमिशन मिलेगा, या बहुत सारी अड़चनें आती हैं जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो शायद अड़चनें, वो प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं इस बार का जो बजट है वो मिडिल हाउस होल्ड्स के लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे जो लोग रिच कैटेगरी में आते हैं, जो लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उनको किस तरीके से ये बजट इफेक्ट करने वाला है। बाकी कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि बजट आने के साथ ही अडानी जी में थोड़ी ताकत आ जाएगी, उनकी जान में जान आ जाएगी, लेकिन शायद ऐसा मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा है। और अगर आपको यही नहीं पता कि अडानी जी के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से फ्रॉड आ गया है, किस तरीके से वो नंबर 1 से फिसल कर बहुत पीछे जा चुके हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। यहाँ पर अडानी जी की जो केस स्टडी है उसको कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन किया गया है। मिलता हूँ जल्द, जय हिंद।